Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and Dollar INR. तो बात करेंगे आज मार्केट में जो लेवल्स या डायरेक्शन डिस्कस किया वो फुलफिल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और कल आप क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स देख सकते हैं चारों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज एक काफ़ी अच्छा फॉल था मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में, मिड कैप में भी इनफैक्ट। सो बेसिकली निफ्टी करीब 1.25% के आसपास डाउन है। क्लोजिंग जो है फिलहाल 20 EMA के पास में आया है एंड ट्रेंड लाइन को अभी भी सपोर्ट करा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ से अभी बुलिश अब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हुआ क्या है कि अभी तक का जो डेटा हमारे पास आ रहा था वो थोड़ा सा बुलिश था, बट 22,200 का एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस नज़र था। और क्योंकि अब वो फेल हो चुका है, अब यहाँ से काफ़ी अच्छा एक आपको कंफर्मेशन मिला है, बट थोड़ा सा एक दो टूल्स और हैं जहाँ से अगर हमें और अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो कंप्लीटली हम यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। बट हाँ, ये तो है कि अभी हम थोड़ा और फर्दर फॉल आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है निफ्टी के लिए कि आप ये दो ट्रेंड लाइंस देख रहे हैं और ये दोनों ट्रेंड लाइंस सपोर्ट लेवल पर भी फॉल कर रहा है, और इसी जगह पर एक ईएमए भी है 20 EMA। तो कहीं ना कहीं आज प्राइस ने इसका सपोर्ट लिया है। जिस भी डे में आपको लगता है कि आपको मिलता है कि ये ब्रेक हुआ है, ये ट्रेंड लाइंस के नीचे प्राइस आया है और इस सपोर्ट और मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज हुआ है, वहां से आप काफ़ी अच्छा फॉल देखेंगे। तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे एक बार सस्टेन करे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, बायर एक बार ट्राई करे, और अगर नहीं करता है, सीधा यहाँ से फॉल करता है, यू विल सी अ वेरी गुड फॉल। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो कल के लिए मोमेंटम है वो बेरिश ही है। देखना ये रहेगा कि क्लोजिंग कहाँ आता है और लेवल्स क्या है, पहले वो भी देख लेते हैं। तो 22,028 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 115 का और तीसरा है 215 का। पहला सपोर्ट है यहाँ पे 21,930 का, 850 का दूसरा है और 750 का तीसरा है। सो मोटा मोटा एक 800 का तो बहुत ही श्योर है कि यहाँ से सीधा सीधा आपको लेवल नजर आ रहा है। इनफैक्ट आपको एक 600 का भी नजर आ रहा है आज डेटा को देखते हुए, ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखते हुए। बट येस अगर चेंज होता है कुछ, एक 700 या 800 तक ही सस्टेन करता है, तो काफ़ी हद तक आप ये सोच सकते हैं कि वापस से प्राइस जो है यहाँ से अप जा सकता है, और नहीं देन यू विल सी अ वेरी गुड फॉल फ्रॉम हियर। तो ये हमारा एक व्यू है कल के लिए। एक बेरिश कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कम्प्लीटली डेटा जो है, रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लेवल्स कम है। एक सपोर्ट 800 पर ज़रूर है जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद सीधा 500 पर है। तो अभी फिलहाल क्या है, बेरिश व्यू है। मल्टीपल सपोर्ट है 22,200 और 22,000 पर, इवन 21,000 पर भी आपको, 21,900 पर भी आपको एक अच्छा लेवल नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस का। तो आप क्या लेके चल सकते हो कल के लिए, 21,800 से लेकर 22,100 का एक प्रोबेबल रेंज लेके चल सकते हो। थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज हम लेके चलेंगे बिकॉज थोड़ा अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो 21,600 से लेके आप 22,200 का एक ब्रॉडर रेंज लेके चल सकते हैं। सो दिस कुड बी द व्यू फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो यस, बैंक निफ्टी ने भी फॉल दिया, बट यहाँ पर ना एक अच्छी चीज़ क्या हुई है कि बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू मिड कैप या निफ्टी इतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ। तो अभी भी कहीं ना कहीं एक 100 EMA को सस्टेन किया है, सपोर्ट लिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर प्राइस जो है यहाँ कहीं पर जो जहाँ क्लोज हुआ है अराउंड 46,000 के आसपास कहीं कंसोलिडेट करता है, तो देयर इज अगेन अ प्रोबेबिलिटी कि रिवर्स कर जाए, थोड़ा प्राइस यहाँ से बढ़ जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि 47,000 का बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, और इसी के साथ में आप ये ट्रेंड लाइन भी देख रहे हो। तो ये जो ट्रेंड लाइन है काफ़ी दिनों से, काफ़ी वीक से आप कह सकते हो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, और जितनी बार भी प्राइस यहाँ पर फॉल किया है यहाँ से एक हमें फॉल देखने को ही मिला है, अप देखने को नहीं मिला है। तो अभी कल के लिए भी मैं थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और क्या लेवल्स हैं पहले वो देख लेते हैं। 4660 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, दूसरा है 310 का, एंड तीसरा वुड बी द 510। पहला सपोर्ट लेवल है 45,880 का,
दूसरा है 665 का और तीसरा है 45,490 का। सो येस, डेफिनेटली 45,500 के आसपास का तो एक बार आप बैंक निफ्टी देख सकते हो इन द अपकमिंग डेज। और अगर कल भी यही फॉल कंटिन्यूड रहता है तो प्रोबेबिलिटी है कि कल ही हम इसको अचीव होता हुआ देखेंगे। बट अगेन यू नो विद दिस बैंक निफ्टी हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो अगेन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सपोर्ट लेवल। तो पहला सपोर्ट क्या है 45,500 का है और रेजिस्टेंस 46 का है। तो व्हाट आई कैन डू, एक प्रोबेबल रेंज हम 45,500 से लेके 46,200 का लेके चल रहे हैं। ब्रॉडर रेंज 45 से लेके 46,500 का हम मार्क करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, तो आप एक 1000 या 1500 पॉइंट्स का अप डाउन लेके चल सकते हो। सो दिस वे यू कैन सी कि बैंक निफ्टी में भी आप थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिन निफ्टी। अब क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको थोड़ा बेरिश लग रहा है तो फिन निफ्टी भी लगेगा। एंड हियर फिन निफ्टी ऑलरेडी वीक था, काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे कि 20,700 का जो लेवल है वो नहीं क्रॉस कर रहा है और इसी की वजह से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, और जो कि आज हमें मिला। तो फिन निफ्टी का काफ़ी हद तक, इवन बैंक निफ्टी का भी कल हमने ऐसे ही प्रिडिक्ट किया था कि थोड़ा बेरिश कंसोलिडेशन रहेगा, और फिन निफ्टी का किया था। सिर्फ निफ्टी के लिए वी हैव टोल्ड यू कि थोड़ा सा बुलिश रहेगा। सो वहाँ पर थोड़ा रिवर्स हो गया। अदरवाइज बैंक निफ्टी फिन निफ्टी एकदम परफेक्टली जो हमने डेटा के अकॉर्डिंग हमने जज किया था, एनालाइज किया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। अब फिन निफ्टी क्या है कि सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज तो हो गया है, बट सस्टेन करेगा या नहीं वो एक देखना बाकी है। तो अगेन अगर बैंक निफ्टी फॉल करेगा तो फिन निफ्टी बाय डिफॉल्ट फॉल करेगा। क्या लेवल्स है यहाँ पे? पहला रेजिस्टेंस है 415 का, दूसरा है 550 का और तीसरा है 620 का। पहला सपोर्ट है 250 का, दूसरा है 140 का और तीसरा है 20,005 का। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 2100 से लेके 2500 का एक रेंज हम लेके चल सकते हैं। इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार हम ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो मैं थोड़ा सा फॉल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। चलिए, सो यस, यहाँ पे 400 का डेटा आ रहा है। ओके, ऑल राइट, यस। सो 20,000 वुड बी द वेरी गुड सपोर्ट हेयर एंड 2100 पर भी है। सो 2100, ओके, सो व्हाट वी कैन डू, 2100 से लेकर आप 2500 का एक रेंज जो है मार्क कीजिए, जो हमने लेवल्स के थ्रू भी देखा, सेम ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी वही डेटा आ रहा है। तो ये एक अच्छा लेवल रेंज बन सकता है कल के लिए, फिर निफ्टी के लिए। थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज आप लेके चलना चाहें तो 20,000 से लेके 2600 का मार्क कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली 100 और 500 के बीच में आप कल फिर निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉलर आईएनआर। थोड़ा एक्सपायरी चेंज हुआ है यहाँ पे, तो थोड़े से यहाँ पे चार्ट जो कैंडल्स हैं वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से अब क्या है कि फिलहाल जो फेब्रुअरी का डेटा था उसके हिसाब से जो ट्रेंड लाइंस थी वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गई हैं, और प्राइस जो है करंट मार्च की एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा सा बिलो आ गया है। अगेन 83 को सस्टेन कर रहा है कहीं ना कहीं। और एक अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे कि अगर आप मोमेंटम को देखेंगे आज के, तो था ये बुलिश कैंडल, बट क्लोजिंग आते आते पूरा सा वाइप्ड आउट हो गया। पूरा जो बाइंग मोमेंटम था वो कम्प्लीटली वैनिश्ड हो गया। कहने का क्या मतलब है कि इतना ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में आज हम फॉल देख चुके हैं, तो मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कल थोड़ा यही कहीं जहाँ पर क्लोजिंग आया है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, यही कहीं देखें या थोड़ा गैप अप देखें, और फिर हमें देखना होगा कि क्या वो सस्टेन करता है यानी, बिकॉज यहाँ पर तो मुझे बेरिश मोमेंटम कंप्लीटली बता रहा है। बट अगेन जब थोड़ा सा मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं तो मिसमैच होता ही होता है। तो अगेन जब तक ये 82.92 को सस्टेन किया हुआ है 83 रेंज के बीच में है, तब तक हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एक ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि प्राइस जो है कितना राइज है, कितना फॉल करता है। तो क्या लेवल है रेजिस्टेंस? पहला 83.06 का एंड 83.19 का दूसरा रेजिस्टेंस। पहला सपोर्ट है 82.92 का एंड दूसरा वुड बी 82.8 का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 82.8 से 83 के बीच में आप डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर द व्यू, दीज दिस वे यू कैन प्लान कि कल क्या मार्केट में लेवल्स एंड डायरेक्शन रह सकते हैं। आई होप आपको ये नॉलेजेबल लगता है, इन्फॉर्मेशन जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको अच्छा लगता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।